क्या आपने कभी महसूस किया है एक ऐसा पल जब सब कुछ जो आपने सच्चा माना था अचानक धुंधला पड़ जाता है? जब वो प्यार, वो विश्वास, वो हमसफर का सपना, सब कुछ एक धोखे जैसा लगने लगता है। ऐसा पल हर आदमी के जीवन में आता है और शायद ही कोई दार्शनिक इस पल को इतनी निर्दयता और स्पष्टता से समझा हो जितना आर्थर शोपेनहावर ने। वो नहीं मानता था कि प्यार कोई आशीर्वाद है। उनकी नज़र में प्यार एक सुंदर जाल है जिसे प्रकृति ने हमारे दिमाग में बिछाया है ताकि हम अपनी आज़ादी, सपने और खुद को भूलकर सिर्फ एक काम करें, अगली पीढ़ी पैदा करें। हाँ, आपने सही सुना। शोपेनहावर कहते थे, जो आप सच्चा प्यार समझते हैं वो असल में जैविक इच्छा का एक सुंदर मेकअप है। प्यार भावना नहीं, बायोलॉजी का खेल। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारे साथ हो, हमारे दर्द को महसूस करे, हमारे सपनों में शामिल हो। लेकिन शोपेनहावर पूछते हैं, क्या ये सब सच में प्यार है या सिर्फ एक जैविक धोखा? उनका मानना था कि पुरुष और महिला के बीच मौलिक अंतर सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि उद्देश्यों का है। पुरुष सोचता है भविष्य, दर्शन, सृजन, अमरत्व। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ हो। महिला शोपेनहावर के अनुसार वर्तमान में जीती है। उसका ध्यान सुरक्षा, स्थिरता और अपने बच्चों के भविष्य पर केंद्रित रहता है। यह न तो नफरत है न तिरस्कार। यह प्रकृति का खेल है जहां हर पात्र की अपनी भूमिका है। आराम, खूबसूरती, सिर्फ एक जैविक चारा, वो मुस्कान, वो आवाज, वो नजरें। क्या ये सच में आत्माओं का मिलन है? शोपेनहावर कहते हैं, खूबसूरती कोई उपहार नहीं बल्कि एक जैविक चारा है। ये आपके तर्क को बंद कर देती है ताकि आप अपने उच्च लक्ष्यों से भटक जाएं। इतिहास गवाह है, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, यहां तक कि ऋषि मुनि, सभी किसी न किसी पल एक नाजुक मुस्कान के आगे झुक गए। और यहीं से शुरू होता है मर्द का पतन। शादी, प्रेम का नाम लेकर बंधन समाज कहता है शादी प्यार की परिणति है, लेकिन शोपेनहावर कहते हैं शादी एक कानूनी जाल है जिसे आप भावुकता में साइन करते हैं और बाकी जिंदगी पछतावे में भुगतते हैं। पुरुष प्यार के नशे में अपनी आज़ादी, सपने और खुद को गिरवी रख देता है। वो दिन रात काम करता है, न किसी सपने के लिए बल्कि एक घर, एक बिल, एक जिम्मेदारी के लिए। और जब वो जादू टूटता है, जब खूबसूरती मुरझा जाती है, तो पीछे क्या बचता है? खालीपन, थकान और एक सवाल, मैं खुद को कहाँ खो बैठा? महिला, प्रकृति की सूक्ष्म शक्ति। शोपेनहावर महिलाओं को विलेन नहीं मानते। वे कहते हैं महिलाएं प्रकृति की सैनिक हैं। उनका लक्ष्य बदला नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा है। और इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत हथियार विकसित किया है, भावनात्मक प्रभाव, इमोशनल मैनिपुलेशन। ये लड़ाई तर्क से नहीं जीती जाती। ये लड़ाई इच्छाओं, डरों और आवश्यकताओं के अंधेरे जंगल में लड़ी जाती है। और ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि ये लड़ाई दिमाग से जीती जाएगी, जबकि असली युद्ध इच्छाओं के भीतर छिपा होता है। असली आजादी, खुद को पहचानना। शोपेनहावर का संदेश नफरत नहीं, जागरूकता है। वे कहते हैं तुम्हारी हार महिला से नहीं, तुम्हारे अपने भ्रमों से है। असली त्रासदी ये नहीं कि आप प्यार करते हैं। असली त्रासदी ये है कि आप बिना समझे प्यार करते हैं। आप आकर्षण को भाग्य समझ लेते हैं और लालच को प्रेम। लेकिन जब आप इस खेल को समझ जाते हैं तो आपके पास एक विकल्प आता है, खेल से बाहर निकलने का, जीवन का असली उद्देश्य। अकेलेपन में शांति। शोपेनहावर के अनुसार सच्चा महान व्यक्ति वह नहीं जो प्रेम में पड़ता है, बल्कि वह जो इस भ्रम को पहचान कर उससे ऊपर उठ जाता है। बुद्ध, स्टोइक दार्शनिक, संत, ये सभी उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने भावनाओं के जाल को तोड़ दिया। उन्होंने आराम के बदले सच्चाई चुनी, तारीफ के बदले आत्मज्ञान। क्योंकि जब तक आप किसी और की चाहत पर निर्भर हैं, आप कैदी हैं। लेकिन जब आप अपने विचारों के साथ शांति से बैठ सकते हैं, बिना डर, बिना लालच, बिना कमी के, तब आप सच में आजाद हैं। अंतिम सवाल, क्या आप जाग चुके हैं? शोपेनहावर आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने सपने में जी रहे हैं या किसी और के सपने में? अगर ये बातें आपके भीतर कुछ हिला रही हैं, अगर आपके दिल में कहीं एक आग जल रही है,
तो भागिए मत। उस आग को जलने दीजिए। वो आपके भ्रमों को जलाकर राख कर देगी और उस राख में से आपका असली स्वरूप उभरेगा। आप पैदा नहीं हुए हैं समझौते करने के लिए। आप पैदा हुए हैं सच देखने के लिए, अकेले चलने के लिए और अपने सच के लिए खड़े होने के लिए। ये सच्चाई आपका आईना है। ये दुनिया से नफरत नहीं सिखाती, बल्कि ना उसके खेलों में फंसना बंद करना सिखाती है। अगर ये लेख आपको छू गया है तो इसे सिर्फ पढ़कर मत छोड़िए, शेयर कीजिए। उस दोस्त तक पहुंचाइए जो अभी भी उस जाल में फंसा है, और शायद आपके इस एक शेयर से उसकी आंखें खुल जाएं।